राम राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, महाराज जी के एक अनन्य प्रिय भक्त थे नारायण स्वामी जी, जिन्हें वृंदावन आश्रम के अंदर लोग नारायण बाबा के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि नारायण बाबा देवरा बाबा से मिले और देवरा बाबा ने नारायण बाबा को कहा था कि नीम करौली बाबा अमर है, उन्हें कभी मृत मत समझना, वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। और देवरा बाबा की इसी बात को अमल करते हुए जो है नारायण बाबा ने कभी भी जो है अपने रामायण का पाठ करना नहीं छोड़ा और महाराज जी की मूर्ति के सामने रोज बैठकर जो है रामायण का पाठ किया करते थे। तो उसी तरीके से दोस्तों, कश्मीरी गेट के अंदर सन 1982 में नारायण बाबा एक बार रामायण का पाठ कर रहे थे और रामायण का पाठ करते करते जो है अचानक से एक व्यक्ति उनके समक्ष आया और रोता हुआ जो है आकर उनके पैरों में गिरा और रोते रोते महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मेरा बहुत ज़रूरी सामान गुम हो गया है और कृपा कीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उस समय जो है नारायण बाबा जो है रामायण का पाठ कर रहे थे और वो जब भी रामायण का पाठ किया करते थे तो उस समय जो है किसी भी भक्त से ज़्यादा वार्तालाप नहीं किया करते थे। तो उन्होंने जो है उस भक्त से यही कहा कि जाओ बाबा नीम करौली महाराज से अपनी बात कह दो। इस पर जो है वो व्यक्ति जो है शीघ्रता से अंदर गया मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर जाकर जो है उन्होंने देखा तो वहाँ पर जो है बाबा नीम करौली महाराज की एक तस्वीर रखी हुई थी और उस तस्वीर के सामने जो है वो कुछ देर बैठा और उनसे प्रार्थना की। इस पर जो है निराश होकर वापस आया और निराश होकर आकर वापस जो है नारायण बाबा के चरणों में बैठ गया। उसने नारायण बाबा से कहा कि बाबा, आप ही कुछ मदद कीजिए और मेरा वो सामान जो मेरा चोरी हो गया है, जो गुम गया है, उसे शीघ्रता से मुझे दिलवाने की कृपा कीजिए। अगर वो सामान मुझे नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। और इस पर जो है नारायण बाबा ने तब उनसे कहा कि तुम बहुत अच्छे समय पर आए हो, क्योंकि इसी समय जो है बाबा नीम करौली महाराज रामायण का पाठ सुन रहे थे और रामायण का पाठ सुनते सुनते उन्होंने तुम्हारी अर्जी भी सुन ली है और उन्होंने कहा है कि तुम्हारा सामान तुम्हें वापस मिल जाएगा। और वो व्यक्ति जो था वो मरघट वाले हनुमान जी मंदिर की तरफ चला और चलते चलते जो है अचानक से एक रोड के किनारे पहुंचा। वह रोड के किनारे जो है कुछ बच्चों ने उसे आवाज़ लगाई और अपने पास में बुलाया। जैसे ही वो उन बच्चों के पास में पहुंचा तब उन बच्चों ने कहा कि जब वो गाड़ी लेकर जा रहा था, जब वो ट्रक लेकर जा रहा था, तभी उस समय जो है मोड़ पर अचानक से वो सामान उनके पास में गिर गया था और उन्होंने उसे आवाज़ लगाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो अनसुना करके चले गए। तभी कुछ समय पश्चात जो है उन बच्चों के पास में एक बाबा आए और उन बाबा ने कहा था कि चिंता मत करो, अभी वो वापस आएगा और तुम इस सामान का ध्यान रखना और जब वो आए तो उसे लौटा देना। इसीलिए हम यहाँ खड़े थे और आपका इंतज़ार कर रहे थे। असल में जो वो व्यक्ति था वो एक ट्रक ड्राइवर था और उसका एक नया टायर उसने ट्रक के लिए लिया था और वो टायर उसमें रखा हुआ था और वो अचानक से जो है मोड़ पे घुमाते वक्त वहाँ से गिर गया था और उसी के चक्कर में जो है वो दौड़ा दौड़ा नारायण बाबा के पास में गया था कि उसका टायर जो है वापस मिल जाए और उसके ऊपर जो है उस टायर का पैसा नहीं लगे। बच्चों की ऐसी बात सुनकर जो है वो दौड़ा दौड़ा वापस नारायण बाबा के पास में गया और उसने जो है बाबा जी के चरण छुए और बाबा नीम करौली महाराज की तस्वीर के सामने जो है सर झुकाया। तब वो है नारायण बाबा के पास में गया और नारायण बाबा से उसने कहा कि महाराज, मेरा सामान मुझे वापस मिल गया है और ये सब आपकी और बाबा नीम करौली महाराज की कृपा है और मैं इसके लिए जो है एक भंडारे का आयोजन करना चाहता हूँ। तब नारायण बाबा ने जो है उनसे कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, कुछ बच्चों को मिठाई खिला देना। और इस पर जो है फिर उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज जी, मैं गरीब हूँ लेकिन भक्ति मेरे अंदर भी है और मैं जो है ज़रूर भंडारे का आयोजन करूँगा, आप बताइए मुझे कब करना है। उसकी इतनी जिद करने पर जो है नारायण बाबा ने फिर उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक काम कर लो, अगले मंगलवार को तुम सवा मणि खीर बना लाना और वो लेके आ जाना, उतना ही काफ़ी है। तब उस भक्त ने कहा कि महाराज जी, मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ लोगों को जानता नहीं हूँ, तो आप एक काम कीजिएगा, मैं अगले मंगलवार को जो है निश्चिंत रूप से सवा मणि खीर बनवा कर ले आऊँगा और उसके बंटवाने की जो है आप व्यवस्था करवा दीजिएगा। तब नारायण बाबा ने उससे कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। वो व्यक्ति जो है अपने घर पहुंचा और उसने अपने पत्नी, बच्चों को ये सब चीज़ें और सारे इंसिडेंट के बारे में बताया। उसकी पत्नी और बच्चे जो है ऐसे अलौकिक बाबा और ऐसे महाराज जी की इस कृपा के बारे में सुना और उन्होंने भी जो है अगले मंगलवार उनके साथ में जाने के लिए निश्चित कर लिया।
अब उस व्यक्ति ने, उस ड्राइवर ने जो है उस दिन सवा मणि खीर बनवाई और लेकर जो है आश्रम पे पहुंचा। आश्रम पे जाकर पहुंचा और देखा तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और इतनी बड़ी भीड़ देखकर वो चकित रह गया। उसने जो है जाकर वो खीर का पतीला वहाँ पर रख दिया। अब जो है खीर के पतीले से उसने धीरे धीरे खीर बांटनी स्टार्ट की और देखा तो जो है लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे और खीर कम बढ़ गई थी। खीर जो है धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब वो जो है चिंता में पड़ गया और जाकर जो है नारायण बाबा के चरणों में पड़ गया। और नारायण बाबा से जब उसने सारी बात बताई तो नारायण बाबा उससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। नारायण बाबा ने कहा कि तूने अपनी मूर्खता के अंदर जो है कई सारे लोगों को आमंत्रण दे दिया और खीर की व्यवस्था नहीं कर पाया। नारायण बाबा को जो है गुस्से में देखकर वो व्यक्ति रोने लगा और रोते रोते जो है उसने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर उसने कहा कि गुरुजी अब आप ही कुछ कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। और इतने में जो है वहाँ पर गुरु माँ आ गई और गुरु माँ ने तब नारायण बाबा से कहा कि आप ही अगर बच्चों की रक्षा नहीं करेंगे, आप इन बच्चों की नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। तब नारायण बाबा थोड़े से शांत हुए और वो जल्दी से बाबा नीम करौली महाराज की मूर्ति के पास में गए और वहाँ पर बाबा नीम करौली महाराज की मूर्ति के पास में एक चुनरी रखी हुई थी। उस चुनरी को लेकर आए और उस चुनरी से उस खीर के पतीले को ढक दिया। और उस चुनरी से ढकने के बाद में कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, कुछ ऐसा मैजिक हुआ कि लोग बढ़ते जा रहे थे और प्रसाद बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो प्रसाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद में खूब व्यक्ति आते गए, भंडारा चलता रहा, सुबह से शाम हो गई, लेकिन जो है वो खीर खत्म नहीं हो रही थी और लोग आए जा रहे थे और खीर खाए जा रहे थे। ऐसा चलता रहा शाम तक। शाम को जो है जैसे ही सारी भीड़ खत्म हो गई, उसके बाद में जो है उस ड्राइवर ने जैसे ही उस पतीले को देखा उठाकर और उस चुनरी को हटाया, उसमें देखा तो वहाँ पर उसमें कुछ भी नहीं था और उसमें खीर खत्म हो चुकी थी। तब उसने गुरु माँ से कहा कि गुरु माँ ये कैसे हुआ, इसमें तो खीर खत्म हो चुकी है। तब गुरु माँ ने हंसते हंसते कहा कि पगले, इसमें खीर तो पहले ही खत्म हो गई थी, ये खीर नहीं थी, बाबा नीम करौली महाराज का प्रसाद था, उनका आशीर्वाद था। तब उस ट्रक ड्राइवर को, उस व्यक्ति को जो है अपनी गलती का और अपनी भूल का पछतावा हुआ और वो दौड़ा दौड़ा जो है बाबा नीम करौली महाराज के मंदिर में गया, मूर्ति के सामने अपने सर टिकाया और महाराज जी से क्षमा मांगी और उनसे कहा कि अगर वो आज उनकी रक्षा नहीं करते तो आज उनका बहुत ज़्यादा अपमान हो जाता। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में। कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।